सभी मित्रों को शुभ सुप्रभात। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे हमारे इंद्रियों के ऊपर, जिनसे हम अनुभव लेते हैं। इसमें तो हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभयेंद्रिय मन आता है। तो इसमें जो है हमारा आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये 5 इंद्रिय है। तो इसमें से एक हार्मोनी, एक समन्वय नेचर मांगता है हमसे, क्योंकि प्रकृति का सब कुछ हार्मोनी केंद्र के आधार पर टिका है कि सब चारों ओर ऐसे वर्तुलाकार घूमे पर अपनी केंद्र से जुड़ा रहे। हमारा पूरा जीवन इस पे टिका है। मानव का जो स्वभाव है, पता नहीं ऐसा क्यों है, वो एक एक्सट्रीमिटी से दूसरे एक्सट्रीमिटी को चला जाता है। जैसे उपवास कर लेता है, वो भी आसान पड़ता है, थोड़ा शुरुआत से थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कर लो तो, और बहुत ज़्यादा जो जहाँ मिले खा ले, ये भी उसको आसान पड़ता है। लेकिन एक बैलेंस्ड डाइट, एक जो अपने लिए ज़रूरी है स्वास्थ्यकर समन्वय आहार करना, उसको मुश्किल पड़ता है जीवन भर के लिए। हर चीज़ में ऐसा आइदर अतिरेक में जाएगा, नहीं तो अभाव कर देगा। इस तरह से मानव का अनुताप में आता है कोई चीज़ करके, तो फिर उसका अपोजिट में जाता है। लेकिन पूरा संसार का ये सार है कि ये समन्वय पे टिका है। तो ये अभी हम देख रहे हैं इतना बीमारी, लोग इतना परेशान है। आप एक परफेक्ट ह्यूमन, परफेक्शन करके कुछ होता नहीं है, लेकिन एक इंसान का, जैसे एक गाय हम देख के, एक हिरन देख के जान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है। तो एक मानव जो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड में आप जाओ, एक आपकी अंदर की आँख से देखो, एक मानव कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगेगा? कोई भी व्यक्ति को पूछो वो बता देगा, थोड़ा हंसता हुआ, खुश रहना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जो है चेहरे पे चढ़ाए इतना जैसे उनका जीवन में और कुछ रहा ही नहीं, ऐसे मुंह चढ़ाए रहते हैं, गंभीरता से भरा हुआ, ना हंसी खुशी है, ना जीवन में आनंद दिखता है। और आपका जो शरीर भी सौंदर्य भी नहीं रहता। जो ऐसे मेरा भी थोड़ा ओवरवेट है, मैं भी उस पर वर्कआउट कर रही हूँ, मैं भी, वी ऑल आर इन सेम बोट। और वो बहुत लोग हैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट, स्किन बहुत ख़राब हो चुका है, जबकि हमारा उम्र के साथ साथ, उम्र है क्या, वार्धक्य टर्म मानव ने दिया है, ऐसा कोई टर्म नहीं है। उम्र के साथ साथ फल परिपक्व होता है, खाने लायक होता है। वैसे उम्र के साथ साथ मानव भी परिपक्व होके, मैच्योरिटी में आके एक समझदार मानव के लायक होना चाहिए। जबकि बहुत उल्टा हो रहा है कि मानव जो है वो अपना ग्रेस खो रहा है। वो जैसे बीमारी हो के ब्यूरिड एट 25 एंड डाइड एट 75, इस हालत में है। तो इसका मूल कारण मुझे जो दिखा, ये पंच इंद्रिय में बैलेंस नहीं है। मानव ने बहुत ज़्यादा जीव को इम्पोर्टेंस दे दिया है ना। जीव दोनों इंद्रिय में आता है, ज्ञानेंद्रिय में, कर्मेंद्रिय में भी। ये जो है ये बोलने का काम भी करता है, खाने का काम भी करता है। तो खाने के लिए, आप देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च खाने के ऊपर हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर बहुत ख़राब रिजल्ट आया है रिसर्च का, वो खाने पीने का है। जंक फूड, फिजी ड्रिंक, ये सब मानव का ईजाद है। प्रकृति ने तो हमें फल सब्जी दिया था, हमें ऐसे सुंदर सुंदर पत्ते, हम ऐसे, ये सब, अच्छा ये सब दूर रह रहा है क्या मुझसे? हाँ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना प्रकृति के पास बैठ के वीडियो बनाने में। तो ये मानव का इजाद है कि ये जो तरह तरह की खाना बना के, टेस्ट के नाम के, वैरायटी के नाम के, तो ये जो इंद्रिय तृप्ति, ये कभी तृप्त नहीं होता। इससे हम देख लेते हैं खाने पीने पे हमने इतना कुछ बनाया, फिर भी कोई इंसान जिसको खाना बहुत पसंद है, वो खाने के बाद बहुत अच्छा खाना, फिर बोलता है कि वो उधर 10 किलोमीटर दूर कोई और बाज़ार में और कुछ अच्छा रेस्टोरेंट है, उधर चलते हैं रिसर्च के लिए। तो ये माइंड उसी में लगा रहता है। और बाकी एनिमल को भी छोड़ा नहीं मानव खाने पीने के लिए, जबकि उसका मूल प्रकृति शाकाहार की तरफ है। उसका मूल शरीर का अभिव्यक्ति, उसका जो आंतड़ी बहुत बड़ा है, वो शाकाहार के लिए है। मांसाहार वहाँ पे पकते पकते खराब हो जाता है, तो वो पर्युषित अन्न कहलाएगा, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भी है। तो ये जो
एक इंद्रिय के ऊपर इतना चोट पड़ा, तो इससे मानव का शरीर इम्बैलेंस हुआ। ऐसे भी आप देखोगे, आप डाइटिंग करोगे तभी वो ज़्यादा सफल होगा। तो आप बोलोगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि माइंड डिस्ट्रैक्शन के लिए चलो टीवी देखते हैं, मतलब आँख पे जोर दो ताकि जीभ अपना जो है जलवा ना दिखा पाए। नाक पे अच्छे अच्छे खुशबू को सूंघो, सुबह प्रकृति में घूमो, वॉकिंग के लिए चले जाओ, निहारो हरियाली को, इससे आँख अच्छा होता है। और इसका ये इंद्रियों का उपयोगिता भी सही अर्थ में होता है। नाक का उपयोगिता होता है सूंघने में, कान का उपयोगिता होता है कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन रहे हो, कोई आवाज़ आ रहा है, कोई अच्छा पॉडकास्ट में साउथ की तरफ हूँ, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन रहे हो, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हो तो, और इसमें जीभ के ऊपर फिर इम्पोर्टेंस कम होता है। और ऐसे देखो दुखी मानव ज़्यादा खाना खाता है। भारत में ज़्यादातर स्त्रियां, उनका पूरा जीवन सिर्फ खाना बनाने और खाना परोसने में और खाने में जाता है। तो ये जो है इसमें, और आप बोलोगे कि ये तो ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत जितना है मानव उतना ज़रूरत के हिसाब से रखा है क्या? ये बहुत सिंपल बात है लेकिन बहुत गहरी बात है आज जो मैं बोल रही हूँ। ये इसमें फूड, मुझे अगर सुजग मिले कि तुम किस फील्ड में ज़्यादा रिवॉल्यूशन चाहोगे, तो मैं बोलूँगी मैं खाने पीने पे ज़्यादा रिवॉल्यूशन लाना चाहूँगी, क्योंकि ये मूलभूत आधार है, अन्न परम ब्रह्म। तो फिर बाकी सब चीज़ अपने आप मेंटेन होता जाएगा। तो ये जो जीभ के ऊपर इतना चोट पड़ा है हर घर में, हर परिवार में, ऐसे तो कम्युनिटी किचन होना चाहिए कि एक जगह खाना बन रहा है और वो हेल्दी खाना बन रहा है जो मानव के लिए उपयोगी है, सभी जाके उधर खाए। तो हर घर में खाने पीने की प्रस्तुति के प्रोसीजर में ही तो सारा कचरा निकलता है। खाना आप सब्जी लाए, सब्जी छाटे, समय और कचरा दोनों का मैं बोल रही हूँ, फिर सब्जी प्यार से बनाए, फिर सब 10 लोगों के लिए 10 तरह का बनाए। किसी किसी घर में ऐसा होता है, वो बोलता है मुझे ये नहीं खाना है, वो बोलता है और मुझे ये नहीं खाना है, किसी को रोटी, किसी को चावल, किसी को भाकरी, किसी को कुछ, किसी को पोहा, ऐसे। तो एक दो स्त्रियाँ जो बनाते हैं उनका पूरा जीवन उसमें जाता है, उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं खिलता। और क्योंकि समय नहीं है उसके लिए, दाल रोटी से अवसर मिलेगा तो क्रिएटिविटी खिलेगा ना। मेरे घर का थोड़ा बहुत काम मैं आउटसोर्स नहीं करूँगी तो मेरे में क्रिएटिविटी कहाँ खिलेगा? ये सवाल आ सकता है। जिनको आउटसोर्स कर रहे हो वो क्रिएटिविटी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं, जिनका जो हमारा पॉपुलेटेड कंट्री है, जो स्त्रियाँ, उनको खाने बनाने में ही क्रिएटिविटी है, उसमें ज़्यादा रुचि है, वो भी तो एक आर्ट है ना। और जिनको बाकी घर के काम में रुचि है, ऐसे मुझे भी खाना बनाने में रुचि है। कभी कभी मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत 7-8 वैरायटी, हमारे उड़ीसा बंगाल साइड में तो 5-6 वैरायटी हर घर में बनता है, गरीब से गरीब घर में। नहीं तो उनको लगता है खाना अच्छा नहीं हुआ, तो 3 टाइम ऐसा खाना और 3 टाइम उसी पे जोर। फिर कचरा सारा कहाँ से निकलता है? सब्जी का छिलका, बर्तन की झूठा, और सब उसी से निकलेगा। आपके अंदर से भी ज़्यादा खा के वॉशरूम में वही निकलेगा, कम खाते तो कम निकलता। और ज़्यादा खाओगे तो बोलोगे कम खाओगे तो हमारी पूर्ति नहीं होगा। नहीं, मानव की पूर्ति ज़्यादा खाने में नहीं है। चूहों के ऊपर रिसर्च हो चुका है, कुछ चूहों को ज़्यादा खाना, ज़्यादा प्रोटीन दिया गया, कुछ चूहों को कम। जिनको ज़्यादा दिया गया वो जल्दी मर गए। तो लेस फूड मेक्स अस मोर हेल्दी, है ना। लेस फूड विल कीप अस मोर विल इंक्रीज लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ। हमें ज़्यादा लंबा जीवन देने के लिए, जिंदा रखने के लिए कम फूड हेल्प करता है। जो परिमित आहार, कम मतलब मैं बहुत अल्पाहार की बात नहीं कर रही हूँ कि एक कोर खा लो, कि इतना खा लो, एक रोटी खा लो। मैं बैलेंस डाइट की बात कर रही हूँ कि 6-7 रोटी मत खाओ। बाकी ये प्रोफेशन के हिसाब से, वृत्ति के हिसाब से मैटर करता है। मैं अभी बैठ के लिखाई पढ़ाई करती हूँ, मैं जितना रोटी खाऊंगी, कोई लड़की खेत में काम करती है वो उतना थोड़ी खाएगी, वो थोड़ा ज़्यादा खाएगी। तो ऐसे अच्छा आहार, परिमित आहार हमें स्वस्थ बनाएगा, समाज को स्वस्थ बनाएगा। और कम्युनिटी किचन होगा तो एक जगह पे सारा सब्जी आएगा, एक जगह वन सोर्स में कचरा निकलेगा, शायद उसका कंपोस्ट करके और कुछ किया जा सके। इसे घर घर से उसमें और बाकी जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी कचरा मिक्स हो जाता है। कभी कभी वो जाके सिर्फ डंपिंग में जाता है ज़्यादातर। ऐसे उसका यूजेबिलिटी हो पाएगा कम्युनिटी किचन में, और उसमें वो लोग काम करेंगे, खाना बनाएंगे या फूड क्या बनेगा, मेनू बनाएंगे, जिन लोगों को उनमें दक्षता है उसमें कि मानव के शरीर के लिए ओवरऑल क्या अच्छा है। ये है
तो इससे कितना अच्छा हो जाएगा। मैं आज जीभ के ऊपर जो एक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय बोथ है, उसका कर्मेंद्रिय पार्ट के ऊपर बात कर रही हूँ कि उसका ज्ञानेंद्रिय पार्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि खाना पीना को लेकर जहाँ देखो रेस्टोरेंट, जहाँ देखो रेस्टोरेंट, एनिमल फूड से लेकर सब कुछ, कितना तरह तरह के टेस्ट के नाम से मानव ने बिगाड़ के रखा है। और ज़्यादातर मैं अभी ट्रिप पे आई हूँ, घूमने आई हूँ, लेकिन कितने लोग, लड़कियाँ तो ज़्यादा निकल ही नहीं पाते, और बाकी फैमिली ट्रिप में भी कितने लोग जाते हैं। जो लाख जाते भी हैं उनमें से आधा लोगों का अलग इंटेंशन रहता है कि एक साल में एक बार जाना चाहिए, जाके 5 स्टार होटल में खा के देखो कैसा लगता है। थोड़ी ना अस्तित्व को निहारने की नज़र से तो बहुत कम लोग जाते हैं। तो आँख का इंद्रियों का आपका सुविनियोग नहीं हुआ, लेकिन गरीब से गरीब इंसान अपना एनिवर्सरी में, बर्थडे में होटल में जा रहा है खाने को, पैसा सेव करके। तो वो है कान में मधुर संगीत सुनना, ये कुछ को अपना फैशन के लिए अच्छा लगता है। बाकी बहुत लोग इस पे भी ज़्यादा नहीं रिसर्च करते, लेकिन ये जीभ के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है ना। तो स्पर्श इंद्रिय, छोटे बच्चों को पकड़ना, छोटे बच्चों को आलिंगन करना, ये देखो ये ऐसे इसमें कितना अच्छा आ गया। सुबह की घास की उसके कण के ऊपर चलना आपके पैर के लिए कितना अच्छा है। तो बहुत लोग सुबह वॉकिंग के लिए भी नहीं निकलते, और सूरज की किरण सुबह आपकी स्किन में आएगा। दो स्पर्श इंद्रिय की बात मैं कर रही हूँ, रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसमें जो है हमने जीभ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड दे दिया, वो है जो उसमें, इसीलिए इतना सारा इम्बैलेंस हुआ। चारों ओर आप देखो मानव प्रोडक्ट बन गया है आहार का, फूड का। तो इसमें बैलेंस होना चाहिए, और आपके जीवन में सौंदर्य बोध खिलेगा। कोई लड़की वो उसको दिमाग में आ जाए कि मुझे सुंदर बनना है, और सही है, लड़की इसलिए बोली, ज़्यादातर लड़कियां सौंदर्य बोध का सोचते हैं, लड़की पुरुष नारी दोनों में ये बात एप्लीकेबल है। रविंद्रनाथ टैगोर कहीं जाने से पहले अपना दाढ़ी, अपनी बाल को 1 घंटा संवारते थे। महात्मा गांधी एक बार उनके साथ कहीं जाने वाले थे, वो बोले क्या कर रहे हो इतना समय नष्ट? वो बोले नहीं, वो मेरा श्रृंगार है, वो मेरी रुचि है, उसमें समय नष्ट नहीं है, उसमें मैं अपने आप को तैयार करता हूँ कि मैं दुनिया को सामना करूँ, कि मुझे अपने अंदर खुशी मिलता है। तो ये सौंदर्य बोध, और सही सौंदर्य बोध मेकअप का जो है नहीं है, वो तो एक बार इसमें धुल जाएगा, वो अंदर से खिल जाए तो आप खराब फूड खाना पसंद नहीं करोगे। आपको ये समझ बैठ जाएगा कि इसमें मेरा शरीर अंदर और बाहर दोनों से खराब हो रहा है, मेरा अंदर के ऑर्गान का सौंदर्य खराब हो रहा है, वो कार्यकारिता उनका खराब हो रहा है, बाहर का भी, बाहर का ज़्यादा समझता है लोगों को, इसीलिए पार्लर वगैरह जाके बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अंदर से खिलता है, बाहर का कम ज़रूरत पड़ता है। तो ये, और आपका बाहर जो दिख रहा है आप उसके लिए मेकअप, पार्लर जाना ये सब करते हो, लेकिन आपका किडनी, पैनक्रियाज, लीवर, हार्ट, ये सब आप ही का ही है, भाड़े का नहीं है, दिख नहीं रहा है। और जो दिख नहीं रहा है उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। और कितना भी अच्छा खाना खाओ, बीच बीच में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर में भी जाना चाहिए, डिटॉक्स ड्रिंक पीना चाहिए। डिटॉक्स ड्रिंक एक बहुत अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक है नींबू पानी। नींबू पानी लो तो बहुत चीज़ें जो है बॉडी, रोज़ गर्म पानी में नींबू डाल के, थोड़ा सेंधा नमक डाल के, नहीं तो 1 चम्मच हनी डाल के रात को पियो, तो दिन भर का थोड़ा बहुत जो टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाता है वो निकल जाता है। डिपॉजिट कॉजेस डिजीज, वी हैव टू क्लींज इट बिफोर इट टर्न्स क्रोनिक, इट में बी बॉडी, माइंड और इन रिलेशनशिप। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये जो एक इंद्रिय का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाकियों का उसके सामने कम पड़ रहा है, बैलेंस नहीं रह रहा है, इसीलिए सारा बीमारी है। तो आप अपना सारा इंद्रिय का यूज़ कीजिए। सुबह उठ के जो अपने नाक का यूज़ करके प्राणायाम भी किया तो उसमें आपका घ्राण शक्ति बढ़ेगा, आपका जो फेफड़े में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, आँख से आपने निहारे ग्रीन चीज़ों को, प्रकृति को, सूर्योदय को, तो आँख की पावर बढ़ेगा। कान में अच्छा संगीत सुने, स्पर्श लिए अच्छा सूरज के किरण का, अच्छे दोस्तों से मिले, तो इससे आपका जीभ इंद्रिय भी अच्छा खाना खाने में रुचि रखेगा। नहीं तो सिर्फ जीभ के ऊपर लोड दुखी मानव खाना ही खाता है, डार्क चॉकलेट, जंक फूड यही खाता है ज़्यादा। और जो स्त्री की बात ज़्यादा कर रही हूँ, वो ज़्यादा घर से बाहर निकल नहीं पाती। कितने स्त्रियाँ ट्रिप में जाते हैं, सोलो ट्रिप की बात छोड़ो, फैमिली ट्रिप में भी नहीं जा पाते। कितनों को तो वो चीज़ का समझ ही नहीं है, उनको लगता है कि क्या ज़रूरत है, अपना घर में सब कुछ है। तो ये जो चीज़ है, तो ये अपने घर में रहो, बार बार खाना बनाओ,
सबको खिलाओ, खाओ, फिर खाना बनाओ। तो ये जितना ज़रूरत है उतना करना चाहिए। जैसे 2 सब्ज़ी, 2 अच्छी हेल्दी, एक दाल, एक सब्ज़ी, राइस और रोटी, इसमें भर गया, कंप्लीट प्लेट हो गया। तो उसमें 8-10 प्रकार करके हरदम उसमें इतना कचरा भी निकलेगा, खा के भी आपका शरीर खराब होगा, उसमें दवाई खाना पड़ेगा आपको। पहले तो खाना खाओ खर्चा करके, फिर खर्चा करके दवाई खाओ और उसके ऊपर लोड पड़ के शरीर खराब हो। तो कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें बताया। तो इसमें मैंने, जिसमें अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग जो है सारे औरत खाना नहीं बनाएंगे। घर में कभी शौक में कुछ बना लिया, अलग बात है, उस दिन आपने कम्युनिटी किचन का यूज़ नहीं किया। छोटा किचन रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन बंद कर रही हूँ, लेकिन आपका ऊर्जा उधर नहीं गया 3 टाइम उसी में तरह तरह के करने में, तो आप में संगीत है या आप में आर्ट है, आप में क्या है, कुछ जो कला है उस पर आप ध्यान दे सकते हो। सृजन शक्ति खिलेगा, और सृजन शक्ति खिलना वो हमारे अंदर की ज्ञान की धारा को, प्रज्ञा की धारा को खोलेगा। और प्रज्ञा हमारा अंदरतम भूख है, इसको हम पहचान नहीं पाते तो क्या खाना खाएंगे, कौन सी होटल में खाएंगे, इसी में ज़्यादा लगे रहते हैं। ये ज़रूरत है, ये रुचि में होना चाहिए। बहुत प्यार से, श्रद्धा से अच्छा खाना खाना चाहिए, जितना रॉ फूड हो अच्छा है। लेकिन इसी को एक जीवन का लक्ष्य, मूल लक्ष्य बना लिया है बहुत लोगों ने, अपने जाने अनजाने में। उनको पता नहीं है उनका केंद्र में आई एम फूडी, इट इज़ माई जो है आइडेंटिटी। सो इट इज़ नॉट ए आइडेंटिटी, इट इज़ ए नीड, इट इज़ ज़रूरत। ये मूल स्तंभ जीवन का, ये अच्छा खाना खाना, अन्न परम ब्रह्म। बट ये आपका आइडेंटिटी हो, ये कुछ रास नहीं आता। आज के लिए इतना सा, नमस्ते, जुड़े रहिए।